Assalamualaikum viewers, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स मी मोहम्मद साद एंड यू आर वाचिंग लर्निंग एज। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एम.फिल फॉर इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है एमएस और एम.फिल के लिए, उसका कोई प्रीवियस टेस्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा 2021 का जो स्प्रिंग में टेस्ट हुआ था वो। तो बेसिकली हमारे पास जो टेस्ट होता है इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए एमएस और एमफिल में एडमिशन लेने के लिए, तो उसके हमारे पास टोटल मार्क्स होते हैं 40 और हमारे पास इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट भी होता है और सब्जेक्टिव। अब जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है उसमें हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, कोई नोमेनक्लेचर पूछा हुआ हो सकता है, या हमारे पास कोई चूज़ द करेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है। और हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसमें हमारे पास मोस्टली रीजनिंग, लॉजिकल या शॉर्ट क्वेश्चंस ये होते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। और इसी चैनल की एक प्लेलिस्ट है QUA एंट्री टेस्ट, उस पर जाकर आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एमएस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फ़िज़िकल एंड और एनालिटिकल के पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, विच कॉज इंक्रीज़ इन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड कन्वर्ट पैरामैग्नेटिज्म टू डायमैग्नेटिज्म। हमारे पास ये तीन इक्वेशंस दी हुई हैं, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म से डायमैग्नेटिज्म की तरफ कन्वर्जन हुई है। Question 2. In asymmetrical compound is IR active and Roman inactive, only IR active, only Roman active, both IR and Roman active. Question number 3. Atomic fluorescence spectroscopy radiation source is plasma, arc, EMR. Question number 4. Superconductor is helium, helium-2, argon या neon. Question number 5. हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास इस PMMA या लेक्सेन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इन AAS थर्मल एनर्जी ऑफ फ्लेम कॉज सेल्फ एब्जॉर्प्शन, इमिशन एंड एटोमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8, डेंसिटी ऑफ हेक्सागोनल close packing and cubic close packing is same because A option CN and packing efficiency same, C and same but packing efficiency different, C both are different. Question number 9, in elution process of single solvent is used called isocratic elution. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या आइन दिया हुआ है, ज्योमेट्री इसकी बतानी है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। Question number 11, the molecule having 5 electron in d orbital, mean pairing energy is 22,000 and delta E is 15,500. The spin state of such molecule is low spin, high spin, no spin या spin reduced. इसी तरह xenon F6 geometry, regular octahedron, distorted octahedron या square pyramidal. Question number 13, glue is a type of which protein, collagen, elastrin या all. Question number 14, polymer used in paints is nylon, terylene या glyptol. Question number 15, efficiency of nanotube dash to its tensile strength, greater, equal या less. Question number 16, Orlon monomer unit is acrolein या vinyl cyanide. Question number 17, half wave potential, independent of concentration and depend on electroactive species. Question number 18, global warming is not associated with melting of ice caps, high sea level, hole in ozone layer. Question number 19, which symmetry operation equal to S55, E sigma H sigma V या C naught infinity. Question number 20, Hg forms stable compound with FCl, Br या I. Question number 21, efficiency of nanotube is measured AS/V और B भी कोई ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, मेटल सी कार्बोनाइल बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनमें हमारे पास इन दो में से किसकी स्ट्रेंथ कम है या किसकी
ज़्यादा है या कौन सा पैटर्न हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इन, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, इसके हमने पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इन प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम आइडेंटिफाई पीक 4, कि हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें हमने पीक्स बतानी है प्रोटॉन NMR के मुताबिक, मतलब प्रोटॉन की का हाइड्रोजन इसमें कितने टाइप के हैं और कितनी पीक्स आएंगी। क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन, इस कंपाउंड में हमने कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, 1, -1, 0 या 2। क्वेश्चन नंबर 26, क्वालिटेटिव एनालिसिस इन गैस क्रोमेटोग्राफी कैन बी डिटरमाइंड बाय रिटेंशन टाइम, डील टाइम, पीक एरिया या पीक हाइट। क्वेश्चन नंबर 27, हार्ड एसिड इज chromium +3, copper +2, H नेगेटिव। सॉफ्ट बेस इज PPH3, C2H2 या बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 30, POH8 एसिडिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक। क्वेश्चन नंबर 31, स्ट्रेटोस्फेयर इज वार्म बिकॉज ऑफ, इसमें आपके पास कोई रीज़न देनी होगी। 32, अकॉर्डिंग टू हु CD रेंज कैडमियम रेंज इज़, हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं या इसका लॉजिकल आपने कोई आंसर देना होगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर हो गया ख़त्म कि जो हमारे पास स्प्रिंग 2021 का पेपर था वो कुछ इस तरह का आया था। इसमें कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल वही हैं जो जिस तरह पेपर में आए थे, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लॉजिकल आपने बताने हैं, उसके सॉल्यूशन बताने हैं। और याद रखें हर क्वेश्चन के मार्क्स अलग अलग होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग होते हैं वो 2 मार्क्स के या 2.5 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह का पेपर आता है MPhil इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए।